मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य अध्ययन के पोर्शन में भारत की प्रमुख नदियों के विषय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चनों को पढ़ करके आंसर देना है और स्वयं को चेक करना है कि हम नदियों से संबंधित कितनी हमने जानकारी एकत्र की है। और हम यहाँ पे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी, चौथा गंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे बृहत्तम नदी गंगा है और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ संबंधित जानकारी है, नदियों से संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में, और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। ठीक है। और जो मेघना नदी है, जब गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियाँ मिल जाती हैं तो उसे हम मेघना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। फिर से, मेघना नदी कब बोलते हैं? जब गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को ही मेघना नदी कहते हैं। ये तीनों नदियाँ मिल जाती हैं और मिल करके जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो इस नदी को हम मेघना नदी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी बांग्लादेश में कहते हैं। मेघना नदी उसे कहते हैं जब गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियाँ मिल जाती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं तो इसे हम मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी का दूसरा नाम बराक नदी है जो मणिपुर से निकलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि मेघना के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी जस्ट पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। मेरे प्यारे दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? पहला कावेरी, दूसरा नर्मदा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा गंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कावेरी, नर्मदा और गंगा ये तीनों नदियाँ हमारी, इनका उद्गम जो है हमारी भारत देश से ही है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी हमारा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? पहला सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरा ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों की तीनों नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज जो है हमारा राकस ताल से निकलता है। किससे? राकस ताल से।
याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिंधु मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। मेरे प्यारे दोस्तों, माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती। आपको मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि माजुली द्वीप जो है, नदी द्वीप जो ये है, किस स्टेट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी अपने रास्ते को बार बार बदलती है। ये अपने रास्ते में मलबे को ला करके इकट्ठा कर देती है, जिससे वो उस मलबे को हटा नहीं पाती है। इतना ताकत नहीं होता है कि रास्ते में जो मलबा इकट्ठा होता है उसको हटा दे। फलस्वरूप वो क्या करती है कि जिधर उसको इजी लगता है उधर प्रवाहित हो जाती है। ये कोसी नदी बार बार अपने रास्ते को बदलती रहती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय के निर्माण से पहले है? मेरे प्यारे दोस्तों, 3 हमारी नदियां हैं जिन्हें हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पहला सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा सतलज। याद कर लीजिएगा, पूर्ववर्ती नदियां मतलब हिमालय के निर्माण से पहले जो नदियां निर्मित थी, जो नदियां बह रही थी, उस नदी को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जो 3 नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं, जिनका नाम है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। फिर से मैं बोलता हूँ, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। मेरे प्यारे दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे नदियां जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु विपरीत दिशाओं में बहती हैं वो हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा और सोन नदियां हमारी अमरकंटक से निकलती हैं, जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है और सोन नदी गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 2 नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वारद मुख बनाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ताप्ती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बताना है कि चंबल किसकी सहायक नदी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि चंबल किसकी सहायक नदी है, जबकि क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा, महानदी और सोन नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वारद मुख का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो ज्वारद मुख का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ
ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। और नर्मदा ऐसी नदी है जो हमारा क्या है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कई तरीके से बार बार पूछा गया है, नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जो डेल्टा नहीं बनाती है वो नर्मदा और तापी नदियां हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप्ती। तो ये क्या बनाती है मेरे प्यारे दोस्तों? ज्वारनद मुख, एस्चुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब बूढ़ी गंगा कहेगा तो गोदावरी होगा, और जब दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा। जब दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी होगा, और जब बूढ़ी गंगा कहेगा तो गोदावरी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।